2027 का टिकट चाहिए तो पहले ये खबर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी में न पैरवी चलेगी, न रिश्तेदारी और न ही किसी बड़े नेता की सिफारिश। अगर आपका सपना 2027 में विधायक बनने का है, अपने नाम के आगे विधायक लिखने का है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टिकट किसे मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी बड़े नेता के करीबी होने, किसी सांसद या पूर्व मंत्री के रिश्तेदार होने या फिर किसी प्रभावशाली नेता की सिफारिश से टिकट मिल जाएगा, तो ये सोच बदलनी होगी। सूत्रों और पार्टी नेताओं के बयानों से ये तस्वीर सामने आ रही है। उसके मुताबिक इस बार समाजवादी पार्टी में टिकट देने का पूरा फॉर्मूला बदल चुका है। 2022 तक जिस तरह आवेदन मांगा कर नेताओं की सिफारिश और संगठन के दबाव के आधार पर टिकट तय होते थे, अब वैसा नहीं होने वाला। पहले अक्सर ये चर्चा रहती थी कि कोई नेता शिवपाल यादव का करीबी है, कोई नरेश उत्तम पटेल के संपर्क में है, कोई धर्मेंद्र यादव या दूसरे वरिष्ठ नेताओं के करीब है, इसलिए उसका टिकट लगभग तय है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही अखिलेश यादव ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया था। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देखें तो साफ दिखाई देता है कि कई सीटों पर ऐसे नाम सामने आए जिनकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। सुल्तानपुर, मुरादाबाद, मिश्रिख समेत कई सीटों पर अखिलेश यादव ने वही उम्मीदवार चुने जिन्हें उन्होंने जीतने के लिहाज से सबसे मजबूत माना। खुद अखिलेश यादव भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नेताओं ने उन्हें कई नाम सुझाए, व्हाट्सएप पर संदेश भेजे, पर्चियों पर नाम लिखकर दिए। उन्होंने सभी की राय सुनी, लेकिन अंतिम फैसला वही किया जो उन्हें सही लगा। परिणाम सबके सामने है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई ताकत के साथ उभरी। अब यही मॉडल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अपनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार टिकट किसी की पैरवी पर नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप किसी बड़े नेता के बेटे, भतीजे, दामाद या रिश्तेदार हैं, तब भी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। यदि आपके पिता विधायक या मंत्री रह चुके हैं, तब भी केवल उसी आधार पर टिकट मिलना आसान नहीं होगा। इस बार सबसे बड़ा पैमाना सिर्फ एक है, जीतने की क्षमता। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक सर्वे करा रही है। कई सीटों पर सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है। लगभग एजेंसियां और संगठन के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि किस सीट पर कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार है, जनता किसे पसंद कर रही है और किसकी जीत की संभावना सबसे अधिक है। चर्चा ये भी है कि लगभग 250 से 300 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। हालांकि अभी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी जल्दी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इसी बीच ये भी खबर है कि अखिलेश यादव 23 अगस्त से पीढ़ी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, राजनीतिक माहौल का आकलन करेंगे, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद अंतिम उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाएंगे। पार्टी इस बार केवल भाषणों या पोस्टरों के आधार पर फैसला नहीं कर रही। हर जिले से नेताओं की गतिविधियों की रिपोर्ट लगातार लखनऊ पहुंच रही है। कौन नेता पीढ़ी समाज के बीच सक्रिय है, कौन पंचायतों में भाग ले रहा है, कौन वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में मौजूद है, कौन जनता के बीच लगातार काम कर रहा है और कौन सिर्फ पोस्टर होल्डिंग और गुटबाजी तक सीमित है। इन सब की जानकारी पार्टी नेतृत्व तक पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद भी लगभग हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। वे जिलों का दौरा कर रहे हैं, स्थानीय फीडबैक ले रहे हैं और अलग अलग माध्यमों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के अंदर सक्रिय नेता की कार्यशैली पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन नेता किस कारण से हारा, किसकी हार बेहद कम अंतर से हुई, किसकी हार संगठन की कमजोरी या व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हुई, इन सभी पहलुओं का भी विश्लेषण किया जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण का पूरा मॉडल बदल दिया है। इस बार न रिश्तेदारी काम आएगी, न सिफारिश और नहीं केवल पुरानी पहचान। अगर किसी उम्मीदवार में जीत की संभावना है, जनता के बीच उसकी पकड़ मजबूत है और वो पीढ़ी के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देता है, तो टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या समाजवादी पार्टी ये नया फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 2024 जैसा राजनीतिक परिणाम दे पाता है या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या टिकट केवल जीतने की क्षमता के आधार पर मिलना चाहिए या संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी राजनीतिक खबरें पसंद है तो भारत टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।